आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। पाकिस्तान से रची गई थी बहुत बड़ी साजिश, सलीम ने पूछताछ में खोले खौफनाक राज। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक घोटाला, ईडी ने अटैच की अजीत पवार की पत्नी की शुगर मिल। लोगों की गिरफ्तारी के बाद शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज की तलाश में लगी पुलिस की टीम। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार। अमेरिकी सेना की वापसी, अफगानों को 20 वर्ष बाद सौंपा बगराम एयरफील्ड। अमेरिका का पाक पर करारा वार, बाल सैनिकों को भर्ती करने वाली देश की सूची में किया शामिल। पहली बार स्क्रीन पर दिखेगी अर्जुन कपूर और जानवी कपूर की जोड़ी। और श्रीलंका क्रिकेट में बवाल, 5 क्रिकेटरों ने टूर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। तीरथ सिंह रावत देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने देहरादून स्थित राज्य भवन पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर बीते शाम से ही कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इससे कुछ घंटे पूर्व उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाने लगे, लेकिन इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं किया। इधर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे पार्टी मुख्यालय में विधानमंडल की बैठक होने वाली है। पार्टी ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में पार्सल बुक कर उसमें ब्लास्ट कर बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना ने कैरान के हाजी सलीम उर्फ सलीम अहमद को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। सलीम ने वफीक और हैदराबाद में बैठे नासिर और इमरान खान को अपने साथ लिया। गनीमत रही कि चलती ट्रेन के बजाय पार्सल में उतारते समय विस्फोट हुआ। कैराना के मोहल्ला अलखुर्द निवासी हाजी सलीम और वफील से एनआईए ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों का कहना है कि हाजी सलीम के संबंध पाकिस्तान में आईएसआई के लिए काम कर रहे इकबाल काना से थे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली एनसीआर में कल हुई बारिश से लोगों ने राहत महसूस की। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हफ्ते के दूसरे हिस्से से इसके जोर पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच किया है। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति में कोरेगांव के चिमन गांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने एक बयान में कहा है कि जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसे मेसर्स जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाने को लीज पर लिया गया था। ईडी की माने तो जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाने की ज्यादातर हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग सोयर प्राइवेट लिमिटेड के पास है और ये कंपनी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी हुई है। लखनऊ में देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पर तलाशी लेने वाली रायबरेली पुलिस ने साजिश का सच सामने ला दिया है। रायबरेली में बीते सोमवार को शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने बड़ी साजिश के तहत खुद पर हमला करवाया था। परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर तबरेज चाचाओं पर दबाव बनाना चाह रहा था। अब पुलिस की कई टीमें तबरेज को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई है। पुलिस ने रायबरेली में रहने वाले तबरेज राना के 2 मित्रों और कथित हमला करने वाले 2 शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज ने रायबरेली में 18 बिस्वा विवादित जमीन बेची थी।
देश में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 853 और लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में संक्रमण से 46,617 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,04,58,251 हो गई। 853 नई मौतों के बाद मौतों की कुल संख्या 4,03,12 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के मुताबिक अमेरिकी सेना ने करीब 20 वर्षों से अफगानिस्तान में जारी युद्ध के बाद बगरान एयरफील्ड को छोड़ दिया है। यह एयरफील्ड तालिबान को खदेड़ने व 9/11 हमलों के बाद अलकायदा आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना का सबसे अहम केंद्र रहा है। शुक्रवार से यह अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी शुरू हो गई। अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि एयरफील्ड अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बल को पूरी तरह से सौंप दिया गया है। अमेरिका ने बाल सैनिक सुरक्षा कानून की एक सूची में 14 देशों के साथ पाकिस्तान को शामिल किया है। यह कानून ऐसे विदेशी सरकारों की पहचान करता है जो उन सशस्त्र संगठनों को बढ़ावा देते हैं जो बाल लड़ाकों की भर्ती करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान को इस सूची में शामिल किए जाने से उस पर कुछ सुरक्षा सहायता और सैन्य उपकरणों के व्यावसायिक लाइसेंसीकरण पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को जल्द ही एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। यह सभी के लिए पहला मौका होगा जब बॉलीवुड की सबसे प्यारी भाई बहन की जोड़ी को किसी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इस बात का सबूत जाह्नवी का हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। दरअसल जाह्नवी ने अपने भाई अर्जुन कपूर के संग इंस्टाग्राम स्टोरी से एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अर्जुन ब्लैक आउटफिट में दिख रहे हैं तो वहीं जाह्नवी हाइट क्रॉप टॉप के संग ग्रे जैकेट और शॉर्ट्स में दिख रही है। वीडियो में दोनों फनी इमोजीज के साथ उछलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए जाह्नवी कैप्शन में लिखती है, कमिंग सून। श्रीलंका क्रिकेट और खिलाड़ियों के बीच राष्ट्रीय अनुबंधों को लेकर गतिरोध जारी है। इस बीच 5 श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से पहले टूर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। श्रीलंकाई खिलाड़ी इस समय बिना अनुबंध के इंग्लैंड में खेल रहे हैं क्योंकि उनके ब्रिटेन जाने से पहले बोर्ड के साथ समझौता नहीं हो पाया था। ये उन 24 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय अनुबंध की पेशकश की गई है। इन खिलाड़ियों को 25 जून से शुरू हुए शिविर से बाहर रखा गया है। भारत के खिलाफ सीरीज यहां 13 जुलाई से शुरू हो रही है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।